नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, कहता है किसके शासन के दौरान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार की उपाधि दिया गया था। तो भारत रत्न पुरस्कार साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 ईस्वी में दिया गया था और उस समय जेडी अर्थात जनता दल पार्टी की जो है सरकारें थी। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों, कहता है निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण और उपभोग कहाँ पर प्रतिबंध है। तो साथियों ये असम में जो है प्रतिबंध लगाया गया है। अगला सवाल देखें, एक पुस्तक है वार एंड पीस, तो इनके लेखक हैं साथियों लियो टॉलस्टॉय। अगला सवाल देखें, कहता है स्पेसीज अर्थात जाति ऐसे व्यष्टियों का समूह है। तो ऐसे व्यष्टियों का समूह है जाति जो जननात्मक रूप से जीवन सक्षम रह सकता है। अगला सवाल देखें, कहता है लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, ऐसा क्या किया उसने। तो साथियों इन्होंने ही जो है द्विनाम पद्धति को जो है प्रस्तावित किया था, द्विनाम पद्धति दिया था जंतु जगत के लिए। अगला सवाल देखें, कहता है किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्ली से उत्सर्जित बीटा कण होती है। तो साथियों रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 कण निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा धनात्मक होती है और बीटा ऋणात्मक होती है और गामा उदासीन होती है। तो बीटा कण जो है द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन होती है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया। तो साथियों असहयोग आंदोलन 1920 महात्मा गांधी द्वारा किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 महात्मा गांधी द्वारा किया गया, चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी द्वारा किया गया और बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ, इनका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसानों के लिए जो साथियों गुजरात में जो है कपास के उत्पादन पर टैक्स यानी कि राजस्व वसूली को कम करने के लिए। अगला सवाल देखें, कहता है IRDP। तो IRDP साथियों किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। तो IRDP जो है ये प्रारंभ किया गया था 1982 ईस्वी में। तो 1982 ईस्वी में किया गया था। तो इस समय 80 से 85 के दौरान साथियों 1980 से 85 जो है ये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है ऑप्शन नंबर साथियों सी में जो है मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है ताजमहल की रूपरेखा अर्थात डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, बनाया गया। तो ये उस्ताद ईसा के द्वारा बनाया गया था इसका डिजाइन। और साथियों ताजमहल जो है शाहजहाँ के द्वारा निर्माण करवाया गया था और ये उनकी अपनी बीवी जो है मुमताज़ महल की यादगार के लिए। और साथियों इनको ताजमहल को स्थापत्य करने वाले जो कलाकार थे बनाने वाले, तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल देखें, कहता है बोस्टन की पार्टी साथियों बोस्टन की जो है टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटित हुई थी। तो ये जो है चाय कर के विरोध में हुआ था। तो अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कांग्रेस नेता क्रिप्स मिशन 1942 से निराश थे, इसलिए थे साथियों कि इन्होंने क्रिप्स मिशन ने जो है बोला था कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा मैं आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दूंगा। लेकिन कांग्रेस जो थे कांग्रेसी नेता वे डोमिनियन स्टेट की जगह जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अगला सवाल है, कहता है वेदांगों की संख्या। तो साथियों वेद की संख्या 4 होती है और वेदांगों की संख्या 6 होती है। उपनिषद 108 और पुराण की बात करें साथियों पुराण या महापुराण तो वो हो गया आपको 18, जबकि उप पुराण की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों 29 और स्मृति की संख्या 36 होती है। अगले प्रश्न और साथियों अगले प्रश्नों को देखें, कहता है द्विबीज तने में दारू और पोषवाह अर्थात जलोयम और फलोयम के बीच उपस्थित परत जो है साथियों वो क्या होता है। तो वो होता है साथियों एधा कैम्बियम, जिसे कैम्बियन कहते हैं। अगले सवालों को देखें, कहता है सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। तो सामूहिक खेती जो है साथियों ये
स्टेपीज में जो है की जाती है, जो कि एशिया और यूरेशिया के भाग में है, अर्थात स्टेप्स में, यानी कि बोल सकते हैं रूस में। अगला सवाल है, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण स्वतः मान। तो साथियों, अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन रोक ले तो इसके सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ जगहों पर साथियों स्थानों पर जो है वही रहेगा। अगला सवाल देखें, कहता है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। तो ये चुनाव विवाद जो है आते हैं। अगला सवाल देखें, अस्थायी चुंबक। तो साथियों, अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है और वो अस्थायी चुंबक ये जो है नर्म लोहा का। तो अस्थायी है तो इस्पात होगा, वो अस्थायी रहेगा तो नर्म लोहा। अगला सवाल देखें, कहता है एंजाइम है। तो एंजाइम है साथियों जैविक उत्प्रेरक। अगला सवाल कहता है प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती है। तो साथियों, ये दही जो खाते हैं ये जो है इसमें जीवाणु रहता है, बैक्टीरिया, इसलिए ये लाभकारी होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है भारत का प्रथम बैंक था साथियों पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारतीय द्वारा बनाया गया था, निर्माण किया गया था 1894 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता है कराईवाय रॉग किसके संसाधन से भरपूर हैं। तो ये साथियों लौह अयस्क के संसाधन से भरपूर हैं। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फाउंट यानी कि एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी जो है एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है। तो ये है साथियों आर्काइव। अगला सवाल, जय हिंद और भारत चलो का नारा साथियों ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए, जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है प्रकृति में पोषण रीतियाँ किन में पाई जाती है। तो पोषण रीतियाँ साथियों ये जो है इकोलॉजी अर्थात पारितंत्र में पाई जाती है। ये जो है जीवों और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी द्रव्य की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदलता है और इसका कारण यही है साथियों कि ठोस में जो है अंतरा आणविक बल जो है प्रबल होते हैं, अर्थात ये सघन माध्यम में होते हैं, सटे सटे होते हैं, इसलिए। अगला सवाल देखिए, कहता है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की कार्य अवधि कितना होता है। तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग के कार्य अवधि की देखिए सदस्यों की तो 6 वर्ष तक होती है या 65 वर्ष की आयु होने तक, अर्थात उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए या उसका उम्र 65 वर्ष पूर्ण जाए, जो पहले हो जाए वहाँ तक इसका कार्यकाल रहता है। अगला सवाल देखिए, कहता है सुदर्शन झील का निर्माण साथियों गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, कहता है ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है। तो सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज होते हैं। तो ये साथियों सूर्य में जो है ऊर्जा का स्रोत जो कि हाइड्रोजन जो है होते हैं सर्वाधिक मात्रा में 71% में, और हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है संलयन के दौरान। तो हाइड्रोजन होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, कहता है क्विनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। तो ये बात तो सत्य है। उसके बाद कहता है यह सिनकोना की जड़ से, तो सिनकोना की साथियों छाल से प्राप्त किया जाता है, जड़ से नहीं। तो आपको कह रहा है तो साथियों कथन 1 और कथन 2, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि ये जो है सिनकोना छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है एसिटिक अम्ल बिकार्बोजिलीकरण पर देता है। तो एसिटिक अम्ल को बिकार्बोजिलिक अगर करते हैं साथियों तो इसमें जो है मीथेन प्राप्त होता है आपको। अगला सवाल देखिए, कहता है हरित स्थल ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड है साथियों बर्फ से ढका हुआ उच्च पठार। अगला सवाल देखिए, कहता है एक एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट ये साथियों पुस्तक है और इनके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। अगला सवाल देखें, कहता है सद्भावना दिवस। तो यह साथियों 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो भूकंप लेखी तरंग जो है 3 प्रकार की होती हैं, PSL
तो पी तरंग जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, प्राइमरी वेव, तो ये साथियों सबसे पहले पहुंचती है। इनकी गति क्योंकि सर्वाधिक होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल देखें, कहता है तरलता अधिमान का तात्पर्य क्या है। तो तरलता अधिमान का साथियों तात्पर्य यही है कि नकदी को रोक के रखने की जनता की इच्छा को ही तरलता अधिमान कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक वृद्धि दर लक्ष्योन्मुखी वृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर थी, यानी कि ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो कि लक्ष्य से ज़्यादा उनमें वृद्धि देखा गया। तो साथियों ये जो था 8वीं पंचवर्षीय योजना था जो कि 5.6% साथियों रखा गया था, जो कि 7 यानी कि 7.5% लगभग इसका जो है लक्ष्य, यानी लक्ष्य था 5.6 लेकिन 7.5% के आसपास जो है प्राप्त किया गया था, जो कि सफल योजना था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है जोड़ा सही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है कहता है ब्यूटरिक अम्ल विकृत गंधी मक्खन में, यानी बासी मक्खन में, ये तो बात सत्य है। फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल साथियों सिरका में नहीं, ये जो है फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में होते हैं, जबकि सिरका या साथियों सिरका में एस्ट्रिक अम्ल होते हैं। तो यही मेरा गलत है। और लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू नारंगी में। अगला सवाल देखें, कहता है अकबर का संरक्षक कौन था। तो साथियों अकबर जब अपने सिंहासन पर बैठा था 1556 से 1560 ईस्वी के बीच जो है अकबर का संरक्षक रहा था खान दादा उर्फ बैरम खान। अगला सवाल देखें, कहता है चीन ने ग्वादर पोर्ट यानी कि ग्वादर बंदरगाह ये साथियों पाकिस्तान में बनवाया है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है। तो भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति यही है साथियों कि जैसा चाहेगा जब भी ज़रूरत होगा तब भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कोई भी प्रावधान को लागू किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, कहता है मीन कैंप ये पुस्तक है मेरा संघर्ष जो कि हिटलर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो साथियों जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो संविधान सभा था उन्हें अंतःकालीन संसद कहा जाता था, जिनमें 313 सदस्य मौजूद थे। अगला सवाल देखें, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के रूप में निर्णय कहाँ पर लिया गया था। तो ये साथियों लिया गया था, ये सत्याग्रह सम्मेलन हुआ था, शताब्दी सम्मेलन 2007 ईस्वी में नई दिल्ली में, यहीं से जो है लिया गया है। तो साथियों 2007 से ही जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य की स्वीकृति संसद के माध्यम से की जा सकती है। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में साथियों कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो UNO की जो है सदस्य साथियों सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 देश सदस्य होते हैं, जिनमें 10 वो अस्थायी हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं, जैसे कि साथियों अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और रसिया हो गया। अगला सवाल देखें, कहता है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो पेडोकल कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कृषि भूमि को साथियों कुल प्रति भूमि प्लस निबल बुआई की गई भूमि को जो है कृषि भूमि कहते हैं। अगला सवाल देखें, अफीम पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो फल आवरण से मॉर्फिन प्राप्त होता है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। तो मृदा संरक्षण की जो है जैव पद्धति तो ये है साथियों समोच्च कृषि। अगला सवाल देखें, कहता है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। तो ये साथियों हेक्सोज शर्करा का प्रकार है। अगला सवाल, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या, इसमें सूत्रकणिका का अभाव रहता है अर्थात शून्य रहता है। अगला सवाल देखें साथियों, कहता है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे। तो ये थे साथियों R श्यामा शास्त्री। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय है? तो सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व ये साथियों मन्नार की खाड़ी है। अगला सवाल, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ये ध्रुवन के कारण से सुनहरी दिखाई देती है। अगला सवाल है, कहता है एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, तो इसका त्वरण जो साथियों क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहता है त्वरण। अगला सवाल, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? तो साथियों 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाले ध्वनि कहलाती है अल्ट्रासोनिक वेव, या अर्थात साथियों पराश्रव्य तरंग कह सकते हैं। अगला सवाल देखें, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला सवाल है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो टेलनेट का तात्पर्य होता है टेलीफोन नेटवर्क। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारा का गलनांक जो है सबसे कम होता है। अगला सवाल देखें, कहता है कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस, तो उत्पन्न गैस साथियों जो है वो होगा मीथेन। अगला सवाल देखें, कहता है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल जो होता है साथियों ये पत्ती का जो है रूपांतरण है। अगला सवाल देखें, ज्ञात सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव हैं? तो सबसे छोटे ज्ञात जो है प्रोकैरियोटिक जीव तो यह है माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल देखें, कहता है अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो किसी वस्तु की मांग के मात्रा में कमी अर्थात डिमांड कम होगा, जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसका मांग घट जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो यह है 7%। अगला सवाल देखें, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता, और ये जो है जिंदावस्था ये पारसी धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है, और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला सवाल देखें, कहता है रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की, तो इसे जो है किसका संरक्षक प्राप्त था? तो ये जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहा करता था, तो इन्हीं का संरक्षण प्राप्त था। अगला सवाल देखें, कहता है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा? तो लाइफ डिवाइन साथियों ये लिखा था अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ जो है डिवाइन अगर उल्टा रहेगा डिवाइन लाइफ तो वो हो जाएगा शिवानंद। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में हुआ था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो इस समय साथियों भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला सवाल देखें, कहता है जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो उच्च तुंगता पर जो है साथियों घट जाता है और इसका कारण होता है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। अगला सवाल देखें, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग में किया जाने वाला जो है हाइपो क्या है? तो हाइपो जो प्रयोग किया जाता है साथियों अर्थात अस्थायीकरण के लिए फोटोग्राफी में, तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। अगला सवाल देखें, एसटीपी शब्द जो है किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एसटीपी शब्द साथियों ये जो है घास क्षेत्र है, जो कि ये जो है आपको रूस में पड़ता है, तो ये जो है यूरेशिया वाले भाग में, तो ये है घास स्थल। अगला सवाल देखें, कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन जो है संसद करती है, अर्थात संसद बोले तो राज्यसभा के द्वारा करती है, और यह राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत के द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, जिसमें साथियों 3 प्रकार के सेवाएं होती है, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा, और इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है। अगला सवाल देखें, कहता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 1959 ईस्वी से साथियों ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? तो ये इंदिरा गांधी थी, 1971 ईस्वी में मिला था। मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में मिला था, और लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में मिला था। अगला सवाल देखें, किसी वस्तु की अंकित मूल्य उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है, अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार से बिक्री से विक्रेता को क्या होगा? तो विक्रेता को क्या होगा? इसके लिए साथियों आप क्या करेंगे
ये 10% अधिक अंकित कर दिया तो 110 हो गया, और इसमें आप जो है 10% का छूट देते हैं तो 10% का चलिए छूट दे दिए तो 90 हो गया। तो इसको 0 कट जाएगा, यानी 110 गुना 90 बटे 100 हो जाएगा। तो 11 नंबर 99। तो आपका जो है 1% की हानि हो रही है। अगला सवाल देखें, कहता है एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से का अनुपात जो है इतना है, 5:2 है, और चौड़ाई अगर दिया हुआ है 40 मीटर तो लंबाई क्या होगा। लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है साथियों, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ 40, तो 40 में साथियों क्या करेंगे, चौड़ाई को चौड़ाई से भाग देंगे। 40 को जो है साथियों चौड़ाई का अनुपात है 2 से भाग देंगे, और लंबाई का मांग रहा है तो लंबाई से गुना कर देंगे। तो 20 दूना 40 कट गया 20 बार, और ये साथियों 20 पंचे 100 हो गया 100 मीटर। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों में तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 काम करते हैं 7 यूनिट, तो 5 व्यक्ति 5 दिन में प्रतिदिन करके 5 घंटा, तो कितना कार्य होगा। 7 गुने 7 गुने 7, 7 दिन 7 घंटा और 7 व्यक्ति, और उसके बाद जितना कार्य होगा वो नीचे हो जाएगा। 7 नीचे तो 7 7 कट गया। अब इधर भी 5 गुना 5 हो गया ये व्यक्ति दिन और घंटा। कहता है कितने काम होगा, तो कितने यानी काम नीचे देते हैं वर्क, तो नीचे में x होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, x बराबर हो जाएगा 125 बटे 49, 7×7 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर यहाँ पर होगा x बराबर 7×7 यानी कि 125 बटे 49। अगला सवाल देखें, कहता है यदि एक समबाहुभुज के इसका एक आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी साथियों, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए साथियों जो है सूत्र होता है 2n-4 गुने 90 करना है, और बराबर में साथियों देना है क्या, यहाँ बटे में n देना है, और यहाँ पर बराबर क्या करना है 360 बटे n प्लस 132। इसको सॉल्व करने के बाद साथियों आपका जो है आंसर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 15। एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडेला तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो इसका औसत जो है गति क्या होगा। तो इसका औसत गति होता है साथियों 2 गुने x गुने y बटे x प्लस y, अर्थात क्या करेंगे 2 गुना करेंगे 20 गुना 30 बटे 30 प्लस 20 करेंगे 50। तो ये 0 कट गया, 5 चौके 20 हो कट गया, तो आपका आंसर जो है 2 दूना 4, 4 दूना 8 तिया 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है सलीम को 5750 रुपया मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण जो है 4500 में ही बेचना पड़ा। तो 5750 रुपया है, इसे 4500 में बेचा, तो क्या करता है कि उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। तो ये साथियों 5750 में से आप जो है 4700 ये 4500 में बेचा, 4500 घटाएंगे तो हो जाएगा 1250 रुपया की हानि। तो हानि गुना होता है 1250 गुना 100 बटे हो जाएगा क्रय मूल्य यानी 5750। तो 5750 आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 21.74, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी कीमत लागत का जो है कीमत मूल्य का 1/1/3 है तो लाभ क्या होगा। तो ये साथियों 1/1/3 का मतलब 3 का 3 1 4/3। तो विक्रय मूल्य बराबर ये है, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य का 4/3। तो विक्रय मूल्य हो गया आपका 4, क्रय मूल्य हो गया आप 3। तो विक्रय मूल्य बेचे हैं 4 रुपया में, खरीदे हैं 3 में, तो लाभ कितना का हो रहा है 1 रुपया का। तो 1 गुना क्या करेंगे 100/3, क्योंकि 3 रुपया में खरीदा है, क्रय मूल्य नीचे रहता है, तो आपका आ जाएगा 33.1/3। अगला सवाल देखें, कहता है एक कक्षा के 2 सेक्शन है जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। तो 20 सेक्शन वाले विद्यार्थी में 80% जो है उत्तीर्ण हुए हैं, और 60 ये जो है 30% वाले कक्षा में जो है 7% उत्तीर्ण हुए हैं। तो कहता है पूरी कक्षा में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। तो 20 का साथियों 60 या 80% कीजिएगा तो आ जाएगा 16, आपका आंसर ये 16 आ जाएगा। फिर 30 का कीजिएगा 60% तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 18।
तो कुल मिला के 18 10 28 34 विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुआ है। तो उत्तीर्ण के लिए क्या करते हैं, उत्तीर्ण गुना 100 बटे कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी हो गया 30 + 20 हो गया 50। तो इनको सॉल्व कीजिएगा, 50 दूना 100, 34 दूना 68। अगला सवाल देखें, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर 20% की छूट दी गई है और ये 25 रुपया की बचत करता है। यानी कि इस एक व्यक्ति को जो 20% की छूट दी गई है, जिससे 25 रुपया का उसका बचत होता है। तो भुगतान कितना करना पड़ा, तो क्या करते हैं, अगर 20% छूट हुआ तो भुगतान कितना किया होगा, 80, क्योंकि 100% का वस्तु का मूल्य था तो 20% उसको छूट ही दिया, तो 80% रुपया वो दिया था। तो छूट दी हुआ 25 रुपया, 25 रुपया को भाग देंगे 20% से, यानी जितना परसेंट छूट दिया। तो 20 चौके 100, तो 25 चौके आपका, ये 20 चौके 80 हो गया, तो 25 चौके आपका आंसर आ जाएगा 120 नंबर। अगला सवाल देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 में के दर से ख़रीदा और 8 बोरियां जो है 1000 प्रति बोरी की दर से ख़रीदा और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपया प्रति बोरी की दर से ख़रीदा। तो चावल की औसत बोरी की लागत मूल्य क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं साथियों, इसके लिए क्या करते हैं, 8 सत्ते 56, 5600 रुपया वहाँ गया। फिर यहाँ पर 8 गुना 1000, तो 8000 रुपया यहाँ पर लगा है। फिर उसके बाद 12 पंचे 60, 6000 रुपया यहाँ पर लगा है। तो इनको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0 0 6 8 5 13 6 19,600। और कितना बोरी है, 7 बोरा, 8 7 15 बोरा, 15 5 20 बोरा। 20 से आप भाग दीजिएगा 0 0 और 2 9 18, 2 8 16 0, 980 रुपया आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखें, एक कहता है 40 व्यक्ति कुछ राशन को 12 दिन में खपत करते हैं, तो वही राशन 30 व्यक्तियों को कितने दिन में के लिए होंगे। तो 40 गुना 12 करेंगे बराबर 30 व्यक्ति कितने दिन चलेंगे, तो 30 गुना x। आपको यहाँ पर 0 0 कट गया, तो ये हो गया 3 चौके 12, तो 4 चौके 16 दिन चलेगा। अगला सवाल देखें, कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साथियों भुजा स्क्वायर, आपको भुजा स्क्वायर दिया गया है, तो यह 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और कहता है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना क्या आ जाएगा 10, तो 10 चौके 40 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प। तो साथियों इसमें आंसर 4 दिया गया है। रिकवर्ड वर्णम में कहता है शब्द के ऐसे जोड़े हैं जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वर्णक्रम में उतने अक्षर हैं। तो साथियों इसमें जो है 4 अक्षर है। जैसे आप R से कीजिएगा तो R के बाद जो आपका टैली कर जाएगा जिस जगह, जैसे RSTUV, तो यहाँ पर 1 हो गया। इसी प्रकार से फिर ई है तो ई से शुरू कीजिएगा साथियों, अंत तक में जय अक्षर आपको बीच में टकराएगा सीरियली रूप से, तो वो हो जाएगा। तो फिर इधर से कीजिएगा, फिर इधर से भी कीजिएगा, ऐसे ही गिनती, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन। तो साथियों आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, तो इसका मतलब आज शनिवार है। तो शनिवार है, शनिवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो सोमवार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है BEAT को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, रस्ट को इस प्रकार से, तो BURST को किस प्रकार। ये साथियों विपरीत अक्षर है। जैसे B इधर से 2 है तो उधर से साथियों 25वां अक्षर है। इस प्रकार से B इधर से 2 है तो उधर से 25वां अक्षर हो जाएगा। U इधर से साथियों 21 है तो उधर से 6ठा अक्षर हो जाएगा। उसके बाद कहता है R इधर से 18 है तो उधर से साथियों हो जाएगा 9वां अक्षर, और इधर से जो है S 19वां है तो उधर से 8वां हो जाएगा, और T इधर से 20वां है तो उधर से 27वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देखें, कहता है AB की पत्नी के पति का भाई है, C और D B की बहन है। तो B की बहन है C और D, A जो है B की पत्नी के पति, यानी कि B के पत्नी के पति बोले तो B के पत्नी के पति तो BA का है, यानी ये ABDB ये सब भाई बहन है। तो A का C से क्या रिश्ता, तो A का C से क्या रिश्ता होगा साथियों, तो A का C से रिश्ता यही है कि A जो है C का भाई है, क्योंकि C और D बहन है यानी लड़की है B का,
यानी बहन है, तो ये इसका भाई है। अगला सवाल देखिए, कहता है इससे कौन सा अक्षर जो है नहीं बन सकता है। तो साथियों एस का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो इसमें 2 बार एस जो है कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ, तो ये नहीं बन सकता है। अगला सवाल देखिए, कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए। तो साथियों 2 दूना 4 हुआ है, 4 तिया 12 हुआ है, 12 चौक 48 हुआ है। इसी प्रकार से 3 दूना 6 हुआ है, 6 तिरी 18 हुआ है, 18 चौके 72 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, कहता है इस छूटी हुई संख्या को ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर में जो ये ब्रैकेट के अंतर वाले हैं उसको 2 से गुना करते हैं, फिर ये दोनों को आपस में गुना करते हैं यहाँ पर। तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4, 3 गुना 2 करेंगे तो 6, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। उसी प्रकार से 6 तिरी 18 और 4 दूना 8, 18 8 हो गया 26। उसी प्रकार से 7 चौके 28 और 5 दूना 10 करेंगे तो हो जाएगा 28 10 38। अगला सवाल देखें, प्रवीण ने अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और 6 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है। इधर गया 6 किलोमीटर, इसके पश्चात बाएं ओर मुड़ता है। चलिए इधर मुड़ गया 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इधर। कहता है इसके पश्चात पुनः बाएं ओर इधर मुड़ गया 6 किलोमीटर। तो वह जो अपने घर से कितनी दूरी पर है, 6 इधर गया 6 इधर आया तो कट गया, 3 इधर गया तो 3 केवल हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, कहता है अगर 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। तो 2 मार्च 2003 30 जनवरी को है, तो एक दिन उधर हो गया जनवरी का। फिर कहता है फरवरी का हो जाएगा साथियों 28 दिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, समान वर्ष है। फिर मार्च में 2 दिन, तो 28 से 3 कितना हो जाएगा 31। 31 में अगर साथियों हम 31 में 7 से भाग देते हैं सप्ताह से, तो मेरा शेष कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 3 शेष आता है। तो 3 दिन बृहस्पतिवार से बढ़ेंगे, तो शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आपका आंसर हो जाएगा सी रविवार। अगला सवाल देखिए, कहता है अगर घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो साथियों इसके लिए क्या करते हैं, घड़ी का जो है 1 मिनट की सुई अगर की बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो कितना इतना के बीच में हुआ, 12 से 4 के बीच में 5 10 15 20 मिनट जो है, यानी कि 20 मिनट जो है दूरी तय किया मिनट की सुई। तो 20 छंग कितना हो जाएगा 120, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 छंग 20 से। अगला सवाल देखिए, कहता है एक महिला का फोटो दिखाते हुए रमेश कहता है कि वह उसके दादा के इकलौते बेटे की पुत्री है। यानी ये महिला जो है रमेश के दादा के इकलौता बेटा, यानी रमेश के दादा के इकलौता बेटा, यानी रमेश के पिताजी के जो है वो पुत्री हैं। तो रमेश के पिताजी के पुत्री तो क्या होगी, भाई बहन होगी दोनों। तो ये महिला जो है रमेश का बहन है। अगला सवाल देखिए, कहता है जैसे चलना संबंधित है दौड़ने से, उसी प्रकार मुस्कुराना संबंधित है चलते हैं धीरे धीरे, उससे ज़्यादा में चलते हैं तो उसे दौड़ना कहते हैं, और मुस्कुराते हैं धीरे धीरे मुस्कुराना है, और उससे ज़्यादा मुस्कुराते हैं तो उसे हंसना कहते हैं। तो ऑप्शन सी होगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।